दुख सुख क्या है? सुख और दुख दोनों ही एक वर्ड है, मतलब एक ही है। जो सुख है वही दुख है, बस हमारी सोच दोनों में फ़र्क करती है। जैसे कि आपने आम खाया, आपको उसका स्वाद मीठा लगा, ये सुख है। फिर आपने नीम खाया, आपको कड़वा लगा। असल में नीम का कड़वापन दुख नहीं है, बल्कि आप हर चीज़ में आम जैसा स्वाद ढूंढ रहे हैं, ये दुख है। सुख दुख तो गाड़ी के टायर की तरह है, एक आएगा तो दूसरा जाएगा, लेकिन आपको सुख का चस्का लग गया है, यही तो दुख है। सोचिए कोई ऐसी चीज़ है जो आपको खुशी देती है, जब वो चीज़ आपसे दूर चली जाए तो दुख होता है। असल में दुख की वजह है हमारी चाहत। जब हम कुछ चाहते हैं वो ना हो तो हम दुखी होते हैं। दुख हमें दुख नहीं देता, हमारी ये चाहत हमको दुख देती है। नहीं तो दुनिया में दुख और सुख जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अगर हमें सच में पता चल जाए कि हर चीज़ टेम्परेरी है तो हम दुखी होंगे ही नहीं। ना तो दुख हमेशा रहने वाला है और ना ही सुख, यही हकीकत है। मन ही सब कुछ है। सोचिए आप सो रहे हो और आपके हाथ पर से एक छिपकली होकर गुजर जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं। अब सोचिए आपके सामने कोई छिपकली आपके हाथ से होकर गुजरे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप तुरंत परेशान हो जाएंगे, गंदा फील करोगे। लेकिन सोचिए छिपकली ने आपको परेशान नहीं किया, आपको आपके मन ने परेशान किया है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। दो दोस्त बस में सफ़र कर रहे थे। उसमें से एक पंडित था। बस में भीड़ थी, सारे लोग एक दूसरे से मिल के खड़े हुए थे। यहाँ तक तो पंडित जी आराम से थे। उनके साथ में एक लड़का खड़ा था। अचानक पीछे से किसी ने लड़के को आवाज लगाई। उस लड़के के नाम से लगा कि वो नीची जाति का था। अब तो तुरंत पंडित जी का धर्म भ्रष्ट हो गया, लेकिन कब से उसी लड़के के साथ खड़े थे तब कुछ नहीं हुआ। जो किया सब मन ने किया, नहीं तो इंसान ही है। सोचिए आपके सामने आपको कोई फेवरेट एक्टर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, एकदम खुश हो जाओगे। वहीं आपके सामने कोई ऐसा आदमी आ जाए जिससे आपकी लड़ाई हुई हो तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, जबकि वो एक्टर भी एक इंसान ही है, बस फर्क है तो मन का है। सोचिए जब आप कोई कॉमेडी सीरियल देख रहे हो या कोई जोक पढ़ रहे हो तो आपको मज़ा आता है, वहीं जब आपको कोई डांटता है तो आपको गुस्सा आता है। सोचिए आपका तो आपके मन पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। हमारा कंट्रोल तो दूसरों के हाथ में है। कोई डांट कर हमें दुखी कर सकता है, कोई जोक सुनाकर हंसा सकता है। हमारे मन पे काबू ही नहीं है। हमारा मन हमारे कहने में ही नहीं है, बल्कि दूसरों के कहने में चल रहा है, इसलिए हम परेशान रहते हैं। अगर आप अपने मन पर काबू पा ले तो सारा खेल खत्म, सब क्लियर हो जाएगा, सब सुख ही सुख रह जाएगा। अब बात आती है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, कैसे कंट्रोल करें अपने मन को। मेडिटेशन ही है जिसका यूज़ करके आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को अपने वश में रख सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी आंख बंद करके कुछ देखने की कोशिश करें, नहीं। मेडिटेशन का सीधा सा मतलब है ध्यान। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे खा रहे हो, घूम रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी, अपने काम को पूरे ध्यान से करना ही मेडिटेशन है। अपने मन को किसी एक काम में लगाइए, फिर पूरा ध्यान वहीं रखिए, यही तो मेडिटेशन है। अपने मन की एक्टिविटीज़ को देखिए, सब कुछ कैसे काम करता है, आप खुद कैसे काम करते हो। हमारे हाथ पे कुछ गर्म चीज़ लग जाए तो हमारे मन को पता चलता है, फिर मन एक फीलिंग पैदा करता है। उस फीलिंग की वजह से हमारे शरीर ने तुरंत हाथ गर्म चीज़ से हटा लिया। ध्यान दीजिए खुद पर। हम जो भी काम करते हैं वो सब एक थॉट्स होता है, यानी विचार। मन उस विचार को बनाता है, फिर विचार से फीलिंग आती है और उस फीलिंग के अनुसार ही हमारा शरीर काम करने लगता है। मेडिटेशन एक लंबा प्रोसेस है जिसको समझने और करने में बहुत समय लगता है। दोस्तों, सुख और दुख के बीच का अंतर आप समझ ही गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, इससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।